हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम लोग एक नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पीड मैथ्स। इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, डीआई, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, पर धीरे धीरे करेंगे। हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। बेसिक में मैंने कुछ एकदम बेसिक के क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने दिया है 320% ऑफ 80। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब हो सकता है क्योंकि मैं एकदम बंगाली मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ इसको कंसिडर कर लीजिएगा। पर फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल हार्ड। ओके, 320% ऑफ 80। इधर में मैंने क्या किया है, आप लोग इसको कैसे करोगे? अगर आप लोग इसको सोचोगे कि 320 इसको 100 में यहाँ पे करेंगे, इसके बाद 80 में करेंगे, फिर इसको हम लोग कट करेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इतना टाइम नहीं होता है बाबा एग्ज़ाम में। हम एकदम सिंपल सा बात आपको बोल रहे हैं, इसमें आप लोग कुछ नहीं करोगे। आप लोगों को पता है कि नीचे 100 आता है, ऊपर में दोनों ज़ीरो को हम लोग कैंसिल करेंगे, पर वो अपने माइंड में, नहीं तो हम लोग एग्ज़ाम में बहुत लोगों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर 32 और 8 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, आप लोग अगर ऐसे ही ट्राई करते जा रहे हो जैसे कि आप लोगों ने स्कूल लेवल में किया था या फिर प्राइमरी में, बोर्ड में ऐसा किया था, वैसे नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ा दिमाग भी दौड़ा सकते हो। जैसे कि आपको पता है 32 मतलब क्या होता है, 30 + 2 होता है। हाँ, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या होता है, आप लोग सोचिए। 30 × 8 होगा तो 240 होगा। हाँ, और इसमें हम लोग अगर 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 16 होता है। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 256। पर हाँ, मैंने ये सब चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। आप लोगों को ये माइंड में थिंक करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे होता है। मतलब अगर आपके पास 32 × 8 है तो आपको माइंड में ही ये सोचना पड़ेगा कि 30 × 8 क्या होगा, 240 होगा। आप अगर इसको हम लोग 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, 240 + 16 कितना होता है, 256 होता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई नंबर मेरे सामने रख दिया जाए, जैसे कि जिसमें मेरा लिखा हुआ रहेगा जैसे 240% ऑफ 50। ठीक है, ये इसको देखिए, हम लोग कर तो बहुत तरीके से सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे ये मतलब मेमोराइज़ किया हुआ है कि 24 का टेबल, तो उसमें क्या होता है 24 × 5 मतलब 120 आंसर होगा। ये मैं एकदम मुँह जवानी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये इतना प्रैक्टिस कर लिया है। वैसे ही आप लोगों को भी इतना प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा कि आप लोग इसको ईजीली बता सको। ठीक है, पर हाँ, इसको हम लोग वही तरीका अपना के करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इसको किए थे। मतलब क्या होता है 20 और +4, उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 से 5 को अगर गुना करेंगे तो हम लोगों के पास आता है 100, और 4 से 5 को गुना करेंगे तो 20, तो 120। मैंने बोला ना आंसर 120 आएगा। ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए, ये एक तरीका होता है। दूसरा और एक तरीका हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। 240%, इसके लिए आपका परसेंट का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो एकदम बहुत पिक पॉइंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत आगे चले जाते ही हो, उसके साथ साथ आपकी जो खुद की कैलकुलेशन की स्पीड है ना, वो बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं चाहिए, पर कैलकुलेशन की स्पीड किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। पैसा गिनना तो पड़ता है ना, तो हर चीज़ में आपको चाहिए। ठीक है, तो 50% यानी कितना होता है, हाफ। आपको ये हर किसी को पता होता है। ठीक है, अगर आपके पास घर में 2 भाई बहन होगा तो आपके पापा अगर बोले कि अरे 50-50 कर लो ना पैसा, तो क्या करोगे, आधा आधा कर लेते हो। वही चीज़ तो है 50%। हाफ अगर 240 का कर देंगे आपको तब भी आता है 120, तो आंसर आपको आया ना 120। यही चीज़ तो हम बताने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग यही नहीं सोच पाओगे कि कैसे एक क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करें, तो फिर आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए ये चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीजिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, मेरा इसमें आंसर 256 था। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज़। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है देखिए, 24
32 इंटू 5 है। देखिए कोई भी नंबर को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना होता है, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इसको आधा कर दीजिए। इसको आधा करने से क्या होता है सोचिए तो, होता है इस नंबर का आधा करके इसके लास्ट में 0%, इतना करने से ही ये आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको लगेगा ये कैसे होता है, अरे भाई ये ऐसे होता है कि आपको पता है 10 से 2 को अगर ऐसे डिवाइड किया जाता है तो वो आता है 5। तो मैंने क्या किया, इसी नंबर को आधा किया, ये नंबर आया, उसके पीछे मैंने एक 0 लगा दिया, बस इतना ही काम था। नेक्स्ट क्या था देखिए, नेक्स्ट था 17 इंटू 25। 17 इंटू 25 करने का एक और अनोखा तरीका हम आपको सिखाएंगे, आप लोग थोड़ा कोशिश करिए। तो फिर 17 इंटू 25 करने का एक अनोखा तरीका जो हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं वो आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, प्लीज़ कंसंट्रेट। 17 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए, डिवाइडेड बाय 4 किए, ये माइंड में होना चाहिए। पहली बात तो ये है, 1700 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4 चौके 16, यही आता है ना। तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे, लिख लिए, मेरा नेक्स्ट टर्म भी आ गया। आप लोगों को अभी भी डाउट है तो आप लोग समझने का कोशिश करिए। 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आता है 25, इसीलिए हम लोग क्या किए, 1700 से 4 डिवाइड कर दिए 4 से 1700 को डिवाइड कर दिए तो 425 आ गया, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट वाला टर्म देखिए, मैंने सारा टर्म ऐसे उठाया है कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ सिखा सकूं। देखिए 32 इंटू 28, इसमें गैप कितना है पहले तो ये सोचिए, इसमें गैप है 4 नंबर का। 32 और 22 में गैप कितने नंबर का है, 4 नंबर का। अभी आप एक चीज़ सोचिए, 30 प्लस 2 32 होता है और 30 माइनस 2 28 होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो यस और नहीं होता है तो नो। आप सोचिए इसका तो आप लोगों को लगेगा कि अरे हाँ ठीक है ये तो होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसमें 4 आएगा तो फिर ये 96 बनेगा और ये 896 आंसर आएगा। मैं आप लोगों को इतना टाइम से समझा रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि अरे इसमें तो टाइम लग रहा है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ये माइंड में होगा। या आपको एग्ज़ाम में ये देख के इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको देखेंगे कि गैप 4 का है, ठीक है, आप लोग सोचेंगे 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 900 माइनस 4 क्या होता है, 896। ये कैसे आया, मुंह में आया ना, मुँह जवानी आया ना, वैसे मुँह जवानी आएगा, ठीक है। देखिए 12 इंटू 125, इसका भी और एक तोड़ निकालते हैं। 12 इंटू 125 यानी अगर हम लोग इसको 12,000 कर देते हैं और 8 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर 8 15 120 और 1500 आता है या नहीं आता है। आप लोग को यही सब चीज़ अंदर ही अंदर में सोचना पड़ेगा कि इसको हम लोग अगर 125 से 12 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा आपको लगेगा अरे नहीं ये तो 125 इंटू 12 है, इजीली कर लेंगे, पर अगर यही चीज़ यहाँ पे 12 की जगह 72 दिया होता तो आप लोग क्या करते। इसमें अगर 72 दिया होता, आप लोग सोचिए तो 8 से डिवाइड करते तो 9000 आंसर आता। इजी है या नहीं। यही सब चीज़ आपको तो एग्ज़ाम में एकदम खाना परोस के नहीं दिया जाएगा ना कि एकदम 12,000 ही आएगा, इतना ही रहेगा, नहीं, कोई बड़ा सा भी नंबर हो सकता है। तो आप लोग की ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग सम कर लीजिएगा, ये 1500, 12,160, 425, ये सब करने के बाद आपके सामने जो आंसर आएगा वो होगा 14,981। ये मैंने किया हुआ है इसीलिए आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट जो मैं सिखाना चाहती हूँ उसके पहले जो प्री रिक्वेजिट है बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कब से बोले जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा टेबल में उतारा है, आप लोग देखिएगा। जैसे कि
मेरे पास कोई चीज़ पूरा का पूरा है, मतलब क्या है, 100% है। मेरे पास कोई चीज़ एकदम कंप्लीटली है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास वो 100% है। मेरे पास एक चॉकलेट पूरा अवेलेबल है, मतलब चॉकलेट पूरा 100% अवेलेबल है। अगर मेरे पास कोई चॉकलेट आधा है, इसका मतलब मेरा 50% मैं खाऊंगी, मेरे 50% मैंने खा लिया है। मेरे पास कोई चॉकलेट 24% है, इसका मतलब मैंने बाकी जो 75% है वो मैंने 3 दोस्तों को दे दिया है। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे कि सोचिए, यहाँ पे 50% यानी आधा, 25% यानी 1/4, 30% यानी 3/10, 33.33% यानी 1/3, 25% यानी 1/4, 20% मैंने 1/5, 16.66% मैंने 1/6, 17.28% यानी 1/7, 12.5% मैंने 1/8, 11.11% यानी 1/9। ठीक है, ये तो हम सीखे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा अरे इजी चीज़ तो नहीं है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये 12.5% आया कैसे। 100 से आप लोग 8 से डिवाइड करिए, कितना आता है, 96। ओके, हम इससे दिखा देते हैं आपको, आता है। उसके बाद पॉइंट लगाए, 40 आया, 5 डाले, 40 आया, क्रॉस। समझ में आया ये कैसे आया। अगर 100 से हमको 3 से डिवाइड करना होगा 100 को, तो फिर समझ में आया, ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ जो है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इधर में कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि ये 14.28% होगा। ठीक है, 1/7 यानी 14.28% होता है। अगर इसको हम लोग 2/7 करते हैं, अच्छा मैं कुछ दूसरा जगह में दिखा दूँ या यही सही रहेगा। लेट्स फोकस, ओके प्लीज़। 1/7 यानी 14.28%। ठीक है, अभी अगर मैं इसको 2/7 लिखती हूँ तो फिर ये क्या होगा, 28.56%। कैसे हुआ, अरे इजी है, देखो इधर में 2 मल्टीप्लाई किए तो इधर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आ जाएगा ना 28.56%। वही चीज़ तो है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, 40 to 100 इंटू 28.56। अभी मैंने क्या बोला, 1/7 यानी 14.28, तो 2/7 यानी 28.56। या वैसे ही इधर में मैंने लिखा है 11.11% यानी 1/9। 1/9 को अगर हम लोग 189 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। ये तो आप लोग कर ही लोगे। आ गया आंसर। अगर आप लोगों को ये 100 में कट के ऐसे करके लाना होता तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। इससे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप लोग फ्रैक्शन टेबल ही याद रख लो। तो ये सब थोड़ा प्री रिक्विजिट होता है, कोई भी एक सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक उठाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए, एकदम जो एकदम पिक में होना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ें आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग बिना अरिथमेटिक के कर लोगे, कोई बात है नहीं, पर बिना अरिथमेटिक के करने के साथ भी आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत अरिथमेटिक तो सीखना पड़ता है, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इधर में एक ही सेम टू सेम चैप्टर रहता है, इसका सेम टॉप नॉलेज में हो जाता है। पाइप एंड सिस्टर्न, और ये दोनों को लगा के आप लोग जो सीख सकते हो वो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन। सॉरी, ठीक है, तो ये आप लोगों को तो सीखना ही पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बहुत कुछ आता है, बोट आता है, ट्रेन आता है, खुद टाइम एंड डिस्टेंस भी आता है। ठीक है,
पर ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन में बहुत सारे एग्ज़ाम में DI आते हैं, जिसको हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ये सब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाँ, ये सब भी आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश किया है थोड़ा बहुत। आप लोगों को अगर सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।